हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने भाग 2 में देखा था अलैंगिक जनन की विधियाँ, जो विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, इन तीनों को हमने भाग 2 में कवर किया था। ठीक है। और भाग 3 में हम कलिका निर्माण, खंडीभवन और पुनरुद्भवन, इन तीनों डेफिनेशनों को कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कलिका निर्माण। कलिका निर्माण को इंग्लिश में जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ पौधों के ऊपर छोटी छोटी हरे रंग की जो कलिकाएं निकलती हैं, ठीक है, वो यही कलिकाएं हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे क्या होती है। जब किसी पौधे की पत्तियों व तनों पर बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, ये रचनाएं कलिका कहलाती हैं। ये कलिका वृद्धि करके अपने मातृ पौधे से अलग हो जाती हैं और एक नए जीव का निर्माण करती हैं। तो यह प्रक्रिया कलिका निर्माण कहलाती है। ठीक है। तो ये हमारी कलिका निर्माण। जब किसी पौधे के पत्तियों व तनों पर बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, ये रचनाएं कलिका कहलाती हैं। ये कलिकाएं वृद्धि करके अपने मातृ पौधे से अलग हो जाती हैं और एक नई जीव का या नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है। या तो हम नए जीव कह सकते हैं या फिर हम यहाँ पे नए पौधे का निर्माण करती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, फ्यूनेरिया और स्पंज। ठीक है।
फ्यूनेरिया कोमा स्पंज आदि, ये क्या कलिका निर्माण के उदाहरण हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार रिवीजन और करा देता हूँ मैं। देखो, जब किसी पौधे की पत्तियों व तनों पर बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, ये रचनाएं कलिका कहलाती हैं। ये कलिका वृद्धि करके अपने मातृ पौधे से अलग हो जाती हैं और एक नए पौधे का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया कलिका निर्माण कहलाती है। उदाहरण में फ्यूनेरिया स्पंज आदि। तो यहाँ पे पत्तियों व तनों के अग्रभाग पे अग्र भाग पर, ठीक है, यहाँ पे ये कर लेना, तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, ये रचनाएं कलिका या कली कहलाती हैं। ये कली वृद्धि करके अपने मातृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कलिका निर्माण। इसके बाद देखेंगे हम खंडी भवन। नंबर 5 खंडी भवन। खंडी भवन को हम इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। तो खंडी भवन क्या होता है? जब किसी जनक जीव के शरीर, जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है या बट जाता है या फिर विभाजित हो जाता है और उस जीव का प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है, तो यह क्रिया या प्रक्रिया तो यह प्रक्रिया खंडी भवन कहलाती है। ठीक है, जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है और उस जीव का प्रत्येक भाग या प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया खंडी भवन कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण में होता है स्पायरोगाइला और यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा, कॉमा यूलोथ्रिक्स आदि, ये इसके उदाहरण हैं खंडी भवन के। ठीक है, देखो जैसे स्पायरोगायरा कैसा होता है, स्पायरोगायरा में खंडी भवन कैसे होता है वो देखेंगे हम। ये हमारा स्पायरोगायरा है।
इस तरीके से हमारा स्पायरो वगैरह होता है। और यह स्पायरो वगैरह अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा स्पायरो वगैरह होता है, वो अनेक भागों में टूट जाता है। ठीक है। और टूटने के बाद ये प्रत्येक टुकड़ा एक नई जीव का निर्माण करेगा। इस तरीके से स्पायरो वगैरह अनेक भागों में टूट जाता है या बट जाता है। फिर एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा पूरा स्पायरो वगैरह बन जाता है। फिर से ये भी इसी प्रकार से डिवाइड हो जाएगा और ये फिर से ऐसा ही स्पायरो वगैरह पूरा बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से स्पायरो वगैरह में खंडी भवन होता है। ये स्पायरो वगैरह है, यह अनेक भागों में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है और इसका प्रत्येक भाग एक नई जीव का निर्माण करता है या नई संतति, इसे नई संतति भी बोल सकते हैं, नया जीव भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा खंडी भवन होता है। तो आगे हम करेंगे पुनरुद्ध भवन को। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन के बारे में देखते हैं हम।
अगला टॉपिक है हमारा पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन को हम इंग्लिश में रीजनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। तो पुनरुद्ध भवन के बारे में जानते हैं हम। हेलो। सॉरी दोस्तों, लाइट जाने की वजह से हमें थोड़ी सी वीडियो रोकनी पड़ी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम चल रहे थे पुनरुद्ध भवन पे। पुनरुद्ध भवन क्या होता है? तो पुनरुद्ध भवन में की डेफिनेशन देखेंगे। पुनरुद्ध भवन की डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है और उस जीव का जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है और उस जीव का वह टुकड़ा वह टुकड़ा जिसमें केंद्रक का अंश होता है वह एक नए जीव का निर्माण करता है और जिस भाग में या जिस टुकड़े में और जिस भाग में केंद्रक का अंश नहीं होता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो पुनरुद्ध भवन क्या होता है? जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है और उस जीव का वह भाग और उस जीव का वह भाग, यहाँ पे वह भाग कर लेंगे, ठीक है। उस जीव का वह भाग जिसमें केंद्र का अंश होता है वह एक नए जीव का निर्माण करता है और जिस भाग में केंद्र का अंश नहीं होता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या क्या होता है इसमें? प्लेनेरिया और हाइड्रा आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो प्लेनेरिया में कैसे पुनरुद्ध भवन होता है वो देखेंगे हम।
प्लेन एरिया लगभग इस आकृति का होता है। ठीक है, प्लेन एरिया दिखने में ऐसा होता है। जिसके शरीर या जिसका शरीर अनेक भागों में टूट जाता है, जैसे एक यहाँ से कट किया और एक यहाँ से कट किया। ठीक है, ये ऐसे करके हमने प्लेन एरिया को क्या किया, 3 भागों में कट कर दिया। तो जिस भाग में केंद्रक का अंश होगा वह भाग क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा, और जिस भाग में केंद्रक का अंश नहीं होगा वह शीघ्र ही क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस भाग में केंद्रक का अंश है। ठीक है, इसमें केंद्रक का अंश है लेकिन इसमें केंद्रक का अंश नहीं है, इसमें केंद्रक का अंश है। तो ये दोनों ही एक नए जीव का निर्माण करेंगे, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें केंद्रक का अंश नहीं है। तो इसमें केंद्रक का अंश नहीं है तो ये क्या करेगा, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और ये दोनों एक नई संतति जीव में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्लेन एरिया के प्रत्येक भाग या किसी भी भाग में केंद्रक का अंश होता है तो वह इस प्रकार एक नए जीव का निर्माण करता है, और जिसमें केंद्रक का अंश नहीं होता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो ये रहा हमारा पुनरुद्भवन के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, इसका एक बार और बता देता हूँ मैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या किया था, कल का निर्माण किया था, खंडी भवन किया था और पुनरुद्भवन किया था। तो कल का निर्माण में क्या किया था, जब किसी पौधे के
पत्तियों तथा तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की कलिकाएं निकलती हैं। यह कलिकाएं वृद्धि करके बाद में अपने मातृ पौधे से अलग हो जाती हैं और एक नए जीव का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? कलिका निर्माण कहलाती है। उसके बाद है हमारी खंडीय भवन। तो जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है तथा उस जीव का प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया हमारी खंडीय भवन कहलाती है। उसके बाद है हमारा पुनरुत्थ भवन। तो पुनरुत्थ भवन में क्या है? जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है और उस जीव का वह भाग जिसमें केंद्रक का अंश होता है वह एक नई जीव में बदल जाता है या नई जीव का निर्माण करता है, और जिस भाग में केंद्रक का अंश नहीं होता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, वह कोई भी संतान उत्पन्न नहीं करता या नई जीव में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण में प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले भाग में देखेंगे। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि मेरी जो अगली आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।